तो जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे अपने इंग्लिश का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में, चाहे वो एसएसआर हो चाहे वो मेडिकल वाले बच्चे हैं, दोनों में से हर शिफ्ट में जो है 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। और इस क्लास में हम लोग पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, वॉइस का क्वेश्चन भी होंगे और साथ में थ्योरी में करा दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, जैसे हम लोग किए थे अभी आर्टिकल में वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो है जितने मैं रूल कराऊं, ठीक है, जितने मैं रूल कराऊंगा मैं सीमेंट लिखूंगा, पीपीटी वगैरह कुछ नहीं है, ब्लैंक पीपीटी होगी, उसमें प्रॉपर तरीके से मैं लिखूंगा और बोलूंगा और उसको सुनना है आपको और अपने नोट्स में नोट डाउन करना है मेन पॉइंट। ओके, जितने भी रूल हो आपको अपने नोट्स में प्रॉपर तरीके से लिखना है, ताकि मैं बार बार कहूँ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, लेकिन रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ चीज को। तो नोट्स बना लेना ताकि एग्जाम से जाने के पहले एक बार नजर से आप लोग रिवीजन कर लेना, वरना आप वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अपने हाथ से लिखना। हाथ से लिखोगे तो एक बार वो माइंड मेकअप चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, वहाँ से चीज़ें याद हो जाती हैं एक बार, तो हाथ से लिखने का फायदा होता है। ठीक है, देखो वॉइस में हम लोग, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो वॉइस में बहुत सारे टाइप होते हैं, मैनुअली तो मानो तो 9 टाइप होते हैं, लेकिन 9 पढ़ने नहीं है। देखो टेंस, मॉडल्स, क्वासी, रिमूव ऑब्जेक्ट, इन्फिनाइट, इम्परेटिव, एडिंग सब्जेक्ट, फिक्स प्रीपोजिशन एंड वर्ब प्लस पोजिशन एंड पैसिव वॉइस। इतने सारे 9 टाइप मैं बता दें, किसी समझ में नहीं आए होंगे, मैं पता है आपके पल्ले नहीं पड़ा होगा। देखो आपको सिर्फ पढ़ना है असर्टिव का, असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव कह लीजिए आप लोग, यानी पॉजिटिव सेंटेंस कह लीजिए, जो के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके इंट्रोगेटिव इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए, ठीक है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, फिर से लिख दूं यार, चलो फिर से लिख रहा हूं एकदम अच्छे से ना। देखो पहला जो आपका असर्टिव इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, और तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है इंपरेटिव। इन तीन से आपके एग्जाम में 90 से 95% क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा आते हैं, ऐसी बात नहीं कभी नहीं आते, हमेशा आते हैं। एक मिनट बच्चा निकला, एक मिनट बस, एक मिनट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं ना, फिर से क्लास में आइए सभी लोग। देखो तो मैंने कहा ना असर्टिव, इंट्रोगेटिव एंड इंपरेटिव, हमें इन तीन में फोकस ज्यादा करना है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं। मैं इधर लिख रहा हूं सब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है, यह सब्जेक्टिव फॉर्म है हमारा, और इधर हमारा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मान लीजिए आप लोग कि आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका बनेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, ठीक है। इसी तरह वी का बनता है हमारा अस, आपने पढ़ा होगा लेकिन मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। यू का यू रहता है, नो चेंज होता है ये। ही का हिम होता है। सी का हर होता है, और इट का नो चेंज होता है, यानी कि इट रहता है। और दे का देम होता है, दे का देम होता है। एंड जो हमारा नाउन होता है, जो भी नाउन हो हमारा, वो भी नो चेंज होता है, ठीक है, नो चेंज। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक छोटा सा रूल, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। इधर मैं लिख रहा हूं एक्टिव वॉइस, ठीक है, ये हमारा होगा एक्टिव वॉइस, ऐसा पढ़ने में मजा आती है यार, कुछ भी कहो। और इधर मैं लिख रहा हूं पैसिव वॉइस, ठीक है, पीपीटी तो दुनिया पढ़ा रही है पीपीटी में, ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मान लीजिए आपकी वर्ब जो है वी एस, यानी कि वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, ठीक है,
या वर्ब की V1 फॉर्म है, तो इसका पैसिव बनेगा इज एम आर प्लस V3, राइट। अगला है, जैसे मान लीजिए इज है, एम है, आर है एक्टिव में, तो पैसिव में बनेगा इज एम आर और प्लस क्या लगता है इसमें, बीइंग, बीइंग प्लस V3, क्लियर। इसी तरह आगे अगर सेंटेंस में हैज, हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव बनेगा हैज, हैव, बीन, इसमें क्या है बीइंग, इसमें बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस हमारा पास्ट में हो यानी कि V2 फॉर्म हो, तो ये बनेगा वॉज ऑब्लिक वर प्लस V3। अगर सेंटेंस हमारा वॉज ऑब्लिक वर हो प्लस वर्ब की VING फॉर्म लगी होती है इसमें, तो इसमें स्टार्टिंग करेंगे हम लोग वॉज ऑब्लिक वर प्लस बीइंग एंड V3, ठीक है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला हैड प्लस V3 में अगर एक्टिव वॉइस है तो पैसिव बनेगा हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितने हो गए हमारे, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब और जैसे विल का, तो विल का विल भी हो जाता है, ठीक है, क्लियर। आगे चलें। अब जैसे कि एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग से मान लीजिए सेंटेंस में है ही बीट्स हर, ही बीट्स हर, ये एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हर है, तो इसका बनेगा सब्जेक्टिव केस। पहली बात नहीं पल्ले पड़ा, देखो जो ऑब्जेक्ट होता है वो बनता है सब्जेक्ट, एंड जो सब्जेक्ट होता है वो बनता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये कैसा है ऑब्जेक्ट, इसका बनाएंगे हम सब्जेक्टिव फॉर्म, क्या हो जाएगा, हर का क्या लिखा पे, ये हर है मतलब सी हो जाएगा। अब सी के अकॉर्डिंग यहाँ लगेगी वर्ब, यहाँ बीट्स है तो क्या हो जाएगा, सी के अकॉर्डिंग इज लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी बीटन हो जाएगा। अब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, क्या होगा, ही का बाई के बाद हिम, बस ये याद रखना होता है, ठीक है, यही आपको याद रखना होता है, क्लियर। आगे चले, और कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए। अच्छा, एलिमिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वो नहीं आता है आपको एग्जाम में, एडिंग सब्जेक्ट, हाँ अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप लोग, जैसे नोन के साथ पैसिव में, नोन के साथ हमेशा पैसिव में टू का प्रयोग होगा, बाई का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, हमेशा किसका प्रयोग होगा, नोन टू। जैसे क्वेश्चन लिखा है सी नोज मी, तो क्या हो जाएगा, आई एम नोन टू हर, बस ये बन जाएगा, ठीक है। तो नोन के बाद टू, ऑलवेज हमेशा, ये फिक्स होता है, ठीक है, ये हमेशा फिक्स होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला मैंने कहा था ना कि एक ये आता है अपने अपने एग्जाम में, और इंटरोगेटिव क्वेश्चन आते हैं, और एक आता है अपना इंपरेटिव का आता है, ठीक है। अच्छा इंपरेटिव में जो है उसमें हमेशा जो स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से आ जाए, इंपरेटिव, ठीक है ना, इंपरेटिव, इसमें क्या होता है मेनली, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है मेन वर्ब से, मेन वर्ब ऑब्लिक लेट ऑब्लिक प्लीज या काइंडली, इसकी होती है पहचान, या डोंट, डोंट प्लस मेन वर्ब, ये होता है इसकी स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। अब इसमें भी दो सेंटेंस होते हैं, एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इंट्रांजिटिव।
वो आप लोग याद मत करिए, ट्रांसलेट ट्रांसलेट उसमें बाद में जब पढ़ाएंगे, इसमें क्या बोलते हैं एकदम बेसिक से तब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी जितना आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए बस। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब ये कैसे स्टार्टिंग है, मेन रूप से इसका जो पैसिव बनेगा, इसका जो पैसिव बनेगा वो बनेगा लेट से, लेट द डोर बी ओपनड। तो ये आपको याद रखना है, लेट द डोर बी ओपनड। क्लियर, आगे चलें। अच्छा, जब भी सेंटेंस में अगर एडवाइस दी गई हो, आगे बढ़े, जब सेंटेंस में दी गई हो एडवाइस, ठीक है, तो उसमें हम बनाते हैं, से सेंटेंस लिखा होगा, स्ट्रक्चर उसकी होगी मेन वर्ब से, एंड उसके बाद फिर लगी होगी ऑब्जेक्ट लिखा होगा, एंड फिर अदर वर्ड होगा। तो इसका जानते पैसों कैसे बनेगा एडवाइस वाले का, ये बनेगा ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है, प्लस शुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखिए, जैसे कि हेल्प द पुअर, तो क्या बन जाएगा, तो द पुअर हो जाएगा पहले, पुअर ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको बनाएंगे सब्जेक्ट में, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है, हेल्प्ड, ये हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब जैसे मान लो सेंटेंस स्टार्टिंग ऐसे हो, प्लीज या काइंडली से हो, ठीक है, प्लीज या काइंडली से हो, तब क्या करेंगे हम लोग, तो उसका बनाएंगे हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और आगे हम लोग कर देंगे, और उसमें हम लोग रिमूव कर देंगे काइंडली और प्लीज को, ठीक है, काइंडली और प्लीज को हम लोग सेंटेंस से हटा देंगे। जैसे एग्जांपल, प्लीज, एग्जांपल है ये, ठीक है, प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर, तो ये क्या बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द पुअर। आप कहेंगे भैया यहाँ पे वो क्यों नहीं लगी है थर्ड फॉर्म, तो देखो लगी रिक्वेस्ट में थर्ड फॉर्म, ठीक है, ऑलरेडी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। क्लियर। अच्छा, अरे खत्म, स्लाइड खत्म हो गई क्या मेरी, मेरी ऐड नहीं गया था क्या, तीन स्लाइड है, ओके। अच्छा, एक बात और आपको याद रखनी है बस लास्ट, वो है नहीं आता नहीं आता है, हाँ बस इतना ही है, ठीक है। तो ये मेनली जो था एक समरी थी आपको, बाकी आपने कहीं से पढ़ा जरूर होगा, इतना पता है ना, ये लास्ट टाइम मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ अच्छे से, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो आपके, ठीक है। ये था जो इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, इंपरेटिव में कैसे क्या होता है, और ये थोड़ा सा स्लाइडिंग उसकी थी कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट को ऑप्शन बदलते हैं और किन किन बातों का हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, बस एक बात याद रखिए, इंट्रोगेटिव में अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हु से, तो वो हम बनाएंगे बाई होम से, बाई होम से, ठीक है, बाई पहले आ जाएगा, बाई होम, उसके आगे चीजें बाद में होंगी, ठीक है। बाकी क्वासी वगैरह पैसे सब लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हु हुम व्हाट, ये आपको याद रखना है, कौन कौन से बनेगा, हु हुम व्हाट। अब कह देंगे भैया अगर होम से सेंटेंस स्टार्ट है तो क्या बाई हु करेंगे, नहीं, तो बाई हु भी कर सकते हैं और हु के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप बाद में बाई लगाइए या पहले लगाइए कोई दिक्कत, लेकिन हम लोग जनरली पहले प्रयोग करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे, अरे इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, एक मिनट, मैं जगह बना रहा हूं आपके लिए, खिलाड़ी, अरे हट गया पूरा, चलो कोई ना, देखो ये आपके लिए अलग है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं एक, जैसे लिखा एग्जांपल, हु हु
हु ब्रेक्स द ग्लास, तो क्या बन जाएगा, बाई होम इज द ग्लास ब्रोकन, इज द ग्लास ब्रोकन। ठीक है, ये बन जाएगा। तो अभी आप जो क्वेश्चन देखेंगे तो मैं हर क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा वहां पे। अब बढ़ते हैं, ये तो बहुत थ्योरी हो गई ना, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो आपको अपना स्कोर कमेंट करना है। मैं रोज कहता हूँ ये बात, और बहुत एक ही दो बच्चे जो कमेंट करते हैं, कमेंट कोई नहीं करता है। ठीक है, इतनी मेहनत से मैं जिन चीज़ों को तैयार कर रहा हूँ, एक अकेला बंदा जो है, मैं सिर्फ अकेला हूँ। एक कहते हैं ना कि अब डिफेंस में जो है वो लाना है हमें क्रांति, वही वाली बात है। अभी मैं अकेला हूँ, अकेला तैयार करता हूँ हर एक चीज़, पीपीटी तैयार करना, और क्वेश्चन जो है पूरा दिन लगता है इसमें यार, क्वेश्चन ढूंढो, क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है ना, जो मैं पहले इस सब चीज़ें से गुजर चुका हूँ, जो एग्जाम निकाल चुके हैं उन्हें पता होता है इस चीज़ें, तो क्वेश्चन कहाँ से उठता है कहाँ से नहीं। अभी मैंने जब कराया था रिविजन सीरीज में एयरफोर्स में, आप देखेंगे मैंने डाला शॉर्ट्स में, बच्चों ने भेजे थे रिव्यू, ऐसे क्वेश्चन आए वहाँ से। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत टाइम, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चीज़ों को हल्के मत लीजिए। ठीक है, वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो ये तो बातें बात की हैं। पहला क्वेश्चन है, द शेफ कुक्स फूड, द शेफ कुड फूड, इसका क्या बनेगा, फूड है, यह हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको बनेगा सब्जेक्ट, तो फूड हो जाएगा। अब शेफ कुक्स यानी कि कैसा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका क्या बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाएंगे हम लोग, क्योंकि एस आई एस लगा हुआ इसमें। तो जब फूड इज कुक्ड बाय द शेफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अच्छा, इसमें एक और होता है, आप बाय ऑप्शन करेंगे तो चीजें बहुत जल्दी हो जाएंगी। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, सी इज ड्राइंग अ पिक्चर। अब आप पिक्चर सब समय होना चाहिए पहले में, इसमें है, इस समय है। अब इज है, मैंने कहा था ना कंटिन्यूअस बनता है, कंटिन्यूअस में बस फर्क होता है, इसमें लगता है बीइंग, इसमें बीइंग लगा हुआ है, इसमें देखो वाज बीइंग है तो होगा नहीं, इसमें हैज बीन है, इसमें सिर्फ इज है, इसमें है इज बीइंग ड्रॉन बाय हर, मिल गया ऑप्शन नंबर बी, खत्म। ऑप्शन से करेंगे अगर, दो टॉपिक होते हैं नरेशन एंड वॉइस, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो ऑप्शन से बहुत जल्दी होते हैं। कभी कभी जो है एक ऑप्शन बचता है, कभी कभी दो ऑप्शन बचते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बाकी आपको मेरे दो ऑप्शन तो कट ही जाएंगे हमेशा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगला देखिए, दे हैव क्लीन द रूम। अब द रूम पहले आएगा, सब में है, ठीक है भैया। हैव, अब द रूम के अकॉर्डिंग हैज आएगा, हैज के बाद बीन आएगा, किसमें है, इसमें तो वॉज है, इसमें इज है, इसमें हैड है, नहीं होगा, खत्म। ऑप्शन नंबर बी देखिए, है ना बढ़िया। मैं कहना ऑप्शन से जाइए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। अगला ये, आई सेल राइट अ रिपोर्ट। अब आ रिपोर्ट पहले आएगा, सब में भैया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेल के बाद बी, ठीक है, वैसे यहाँ पे विल होना चाहिए, ठीक है, आई अ रिपोर्ट विल भी होना चाहिए, यहाँ पे कर लीजिए विल बी, अ रिपोर्ट विल बी रिटन बाय मी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खत्म। इसमें इज लगा हुआ, इसमें हैज, इसमें वॉज है, इसमें होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, द हंटर शॉट द डियर। अब द डियर पहले हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि कैसे बनाएंगे, इसमें बताइए, ये सेंटेंस शॉर्ट फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, अगर हंटर तो सिंगुलर है, अगर यहाँ पे शॉर्ट्स होता तो हम मानते सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये वर्ब कैसी है, V2 फॉर्म है। ठीक है, ये शॉर्ट क्या होती है, ये V2 फॉर्म होती है, जैसे कि रीड रीड, ठीक है, ये कुछ वर्ब होती हैं जो सेम होती हैं, कट कट कट, समित V1 V2 V3 सब सेम होता है, इसलिए शॉर्ट होता है। ठीक है, तो द डियर वॉज शॉट बाय द हंटर, ये हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। आगे देखिए 6 नंबर, मदर प्रिपेयर्स डिनर। अब डिनर पहले आ जाएगा, अब इसमें लगा है एस या एस तो हो जाएगा इज, तो इसमें वॉज, इसमें हैज है, इसमें प्रिपेयर्ड है, हटाओ, सीधा आ जाएगा डिनर इज प्रिपेयर्ड बाय मदर, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। आगे आइए,
वी आर लर्निंग ग्रामर, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, ग्रामर पहले आ जाएगा। अब आर है तो ग्रामर हमारा सिंगुलर है, तो ग्रामर के बाद इज, इसके बाद बीइंग, किसमें है, इसमें सिर्फ इज है, इसमें वॉज है, इसमें हैज है, खत्म, ऑप्शन नंबर सी। इतना बढ़िया है ना, मजा आ गई, एकदम मजा आ गई। और मजा, अगर आप पढ़ाई में मजे करेंगे, मतलब मजा लेके पढ़ेंगे तो चीजें बढ़िया होंगी, बाकी मजा नहीं करना वो सवाल में, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वो चीज अच्छी होगी आपके लिए। अगला देखिए, सीता हैड सॉल्व द पजल। अब द पजल पहले आएगा, अब हैड है तो हैड के बाद हैड बीन आना चाहिए, इसमें तो हैज बीन है, इसमें वॉज, इसमें इज है। लो भैया, पहला ऑप्शन मिल गया, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, गया। अरे भैया सब कुछ आगे आइए। समबडी ब्रोक द ग्लास। अब पहले क्या होएगा, ग्लास आएगा, तो ब्रोक है, क्या है देखो, ये ब्रेक बेस फॉर्म, ब्रोक सेकेंड फॉर्म एंड ब्रोकन थर्ड फॉर्म, ये होता है, ठीक है। ये V1 है, ये V2 है एंड ये V3। अब ब्रोक V2 फॉर्म है, तो द ग्लास वॉज, द ग्लास वॉज, इसमें इज है हटाओ, इसमें हैज है, इसमें हटाओ, हैड है हटाओ, तो द ग्लास वॉज ब्रोकन। समबडी वगैरह नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, कभी समबडी हो, पीपुल, टीचर, इनको हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है, याद रखना। समबडी है, पीपल है, टीचर वगैरह है, इनको हम लोग कभी ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है। नोबडी, नन, तो इनका कभी लोग हम अक्सर इनको एलिमिनेट कर देते हैं हमेशा, ठीक है। द ग्लास वॉच ब्रोकन हो जाएगा। आगे आइए, देखो, पीपुल सेलिब्रेट दिवाली इन इंडिया, तो दिवाली पहले आ जाएगा, सब में है। सेलिब्रेट कैसा है, ये हमारी है V1 फॉर्म, ठीक है, ये हमारी है V1 फॉर्म, क्योंकि पीपल बहुत सारे हैं इसलिए इसमें एस नहीं लगा हुआ है। तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, और देखो पीपल यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो जाएगा दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। चलो नंबर ए हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़िए, द चाइल्ड इज ईटिंग मैंगोज। अब मैंगोज पहले आ जाएगा, सब में है, ठीक है। अब मैंगोज के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर आएगा, किसमें है, इसमें आर, और क्या लगेगा, बीइंग। देखो इसमें तो वर है, इसमें है हटा दो, इसमें भी आर, इसमें भी आर है, लेकिन मैंने कहा था कंटिन्यूअस में जो सेंटेंस होता है वो बनता तो कंटिन्यूअस में है, लेकिन उसके बाद लगता है बीइंग, इसमें बीइंग लगा नहीं है, खत्म। मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय द चाइल्ड, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। आगे आइए, ही बॉट अ न्यू बाइक। अब अ न्यू बाइक पहले आ जाएगा, बॉट सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो अब न्यू बाइक वॉज, इसमें इज है हटाओ, इसमें हैज है, इसमें हैड है, तो अ न्यू बाइक वॉज बॉट बाई ही का, ही हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। आगे चलें, अगला ये, दे विल इनवाइट द गेस्ट। अब द गेस्ट पहले आएगा, उसके बाद क्या होगा, विल बी, किसमें है, इसमें आर, इसमें है, उसमें है वर, एक ही ऑप्शन में है क्या, विल बी इनवाइटेड बाई, देखा हो जाएगा देम, ऑब्जेक्ट, खत्म। नेक्स्ट, सी क्लोजेस द विंडो। अब क्लोजेस है तो क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि द विंडो सिंगुलर है, तो द विंडो इज क्लोज्ड बाई, सी का हो जाएगा, हर किसमें है, इसमें वॉज, इसमें हैज, इसमें क्लोज्ड हटाओ, तो द विंडो इज क्लोज्ड बाई हर, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। आगे चले, नेक्स्ट आइए, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब माई होमवर्क पहले आ जाएगा, अब हैव तो माई होमवर्क तो सिंगुलर हो जाएगा, तो हो जाएगा हैज, तो माई होमवर्क हैज बीन, इसमें हैड, इसमें इज, इसमें वॉज, तो माई होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाई, आई का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खत्म भैया, क्लियर। आगे चलें, आओ, दे आर वॉशिंग क्लॉथ्स, दे आर वॉशिंग क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स पहले आ जाएगा, अच्छा क्लॉथ्स बहुत सारे हैं तो क्लॉथ्स के बाद आर होगा, अच्छा इसमें भी आर, इसमें भी आर, इनको हटाओ पहले। अब मैंने क्या कहा था, हमेशा कंटिन्यूस का सेंटेंस कंटिन्यूस में बनता है, बट वर्ग के बाद लगाते हैं हम लोग बीइंग, इसमें भैया बीइंग है नहीं, इसको बैठा दो, क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाई, देखा ऑब्जेक्ट देम, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। अगला ये, द जज पनिश्ड द क्रिमिनल। अब द क्रिमिनल पहले आ जाएगा, अच्छा पनिश्ड कैसी है, ये भैया V2 फॉर्म है हमारी, तो द क्रिमिनल के अकॉर्डिंग वॉज आएगा, इसमें है, जिसमें हैड, इसमें इज,
किसमें है? द क्रिमिनल वॉज पनिश्ड बाय द जज, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? मजा आ रही है? मजा आनी चाहिए। नेक्स्ट, शी विल आंसर द क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी करेंगे इसका आंसर। द क्वेश्चन पहले आएगा, अब विल के अकॉर्डिंग विल भी हो जाएगा। किसमें है? विल भी इस एक ही में है, हटाओ, ऑप्शन नंबर बी को मारो, आगे बढ़ो। दे सेल फ्रूट्स इन द मार्केट, अब देखो द मार्केट, अब सॉरी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है? फ्रूट है हमारा, तो फ्रूट्स के अकॉर्डिंग सब में फ्रूट्स। अच्छा, फ्रूट्स कितने? बहुत सारे हैं, तो फ्रूट्स के अकॉर्डिंग वर आएगा, वर आएगा कि आर आएगा? आर आएगा, क्योंकि सेल सोल्ड होता है। अब यहाँ पे दे तो हमारा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे सेल लगा हुआ है, यानी ये V1 फॉर्म है, तो हम लगाएंगे कंटिन्यूअस, किसका? प्रेजेंट का, तो फ्रूट्स आर हो जाएगा, इसमें वर, इसमें है, इसमें सोल्ड हटाओ, फ्रूट्स आर सोल्ड इन द मार्केट, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट आओ, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, तो आ कार पहले आ जाएगा, अब वॉज है तो वॉज के बाद बीइंग होना चाहिए। इसमें है? इसमें भी नहीं है, इसमें है? नहीं है, इसमें है? इसमें नहीं है, इसमें है? बी में है। अ कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। आगे चले बच्चा? नेक्स्ट आइए, डिड ही राइट अ लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे वाला सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। अब देखो डिड यहाँ पे है, अब आ लेटर पहले आना चाहिए, ठीक है, लेकिन डिड के अकॉर्डिंग, अब आ लेटर के अकॉर्डिंग पहले लगाएंगे हम वर्ब, तो डिड कैसा है हमारा? डिड हमारा पास्ट की फॉर्म है, पास्ट की ये हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो आ जाएगा वॉज आ लेटर के अकॉर्डिंग। तो किसमें? इसमें इज है, हटाओ, हैज है, हैड है, तो वॉज आ लेटर रिटन बाय हिम, ए का हिम हो जाएगा बस। तो ये सेंटेंस बहुत ध्यान से बनाए जाते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव वाले। अगला, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, अब देखो आर दे प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, अब फुटबॉल के अकॉर्डिंग क्या होगा? फुटबॉल सिंगुलर है, तो इज हो जाएगा। अच्छा, इसमें वॉज, इसमें है, अच्छा इस दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस फुटबॉल, मैंने कहा ना कि कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस बनता है, बट हम लोग लगाते हैं बीइंग, इसमें बीइंग लगा नहीं है, तो इस फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय देखा देम, ऑप्शन नंबर बी। बस खत्म। हैज सी कंप्लीटेड द वर्क, मैं देखो ना, इसीलिए जो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि इंट्रोगेटिव बहुत आता है, इंपरेटिव बहुत आता है, और असर्टिव बहुत आता है, उसी क्वेश्चन रखे हैं, फालतू कुछ नहीं है कि बस भर के रख दिए हैं और 1.5-2 घंटे लपेटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, जो है सॉलिड है, बात खत्म। जब पढ़ाएंगे बेसिक से तब देखना, ठीक है। अब हैज सी कंप्लीटेड द वर्क, अब द वर्क अकॉर्डिंग हैज आएगा, हैज, अच्छा इसमें भी हटाओ, तो इज हटा दो। अब देखो, अच्छा कितना अच्छा ट्विस्ट है, अच्छा इसमें हैड है, अरे तो हटाओ भाई, इसको भी हटाओ, हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हर, मुझे लगा हैड, हैज है लिखा है, हैड लिखा है इसमें, आंखों का धोखा, ऐसे कैसे? नेक्स्ट, विल यू फिनिश द टास्क, विल यू फिनिश द टास्क, अब अच्छा विल है तो विल ही होगा यहाँ पे टास्क अकॉर्डिंग, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है भैया, इसमें विल है, कौन सा है? बी, विल द टास्क बी फिनिश्ड बाय यू, खत्म, ए हटाओ, सी हटाओ, डी हटाओ, बी में मारो टिक और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, डिड दे किल द स्नैक, अब डिड कैसी है हमारी? ये हमारा पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस हमारा जाएगा पास्ट का कंटिन्यूअस में। अब स्नैक कैसा है? सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग वॉज आएगा, वॉज किस में है भैया? इसमें तो इज है, इसमें तो हैज है, इसमें हैड है, तो वॉज द स्नेक किल्ड बाय देखा देम, खत्म। आगे आओ, लो ले भाई दीपक है ना, चलो, ओपन द डोर, सेंटेंस कैसा है? इंपरेटिव, कैसे बनाएंगे? लेट से, तो लेट द डोर बी ओपेंड, हटाओ हटाओ हटाओ, लेट द डोर बी ओपेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ए भैया प्लीज हेल्प मी, क्या हो जाएगा? लेट मी
बी हेल्प्ड, ये भी सही है। लेट मी बी हेल्प्ड, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। अच्छा, अगर सेंटेंस में ये होता ना कि क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि इसमें देखो प्लीज लगा हुआ है, तो आप सर कहेंगे सर इसमें आपने कहा था कि सेंटेंस जब प्लीज की स्टार्टिंग हो तो उसमें बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड बनेगा, तो वो भी सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो लेट्स बना देंगे, डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट वेस्ट टाइम, मैंने कहा था ना डू नॉट स्टार्ट होगा, डू नॉट, तो लेट नॉट टाइम बी वेस्टेड, लेट नॉट टाइम बी वेस्टेड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, आगे चले। कैसे हमारे सब इंपरेटिव हैं, आइए। नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, तो कैसा बनेगा, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, अ लाई नेवर बी टोल्ड, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। सेंटेंस कैसा है हमारा, इंपरेटिव है। आगे आओ, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ, तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, ए भाई पंखे को स्विच ऑफ करो, तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। आगे चले, नेक्स्ट आइए, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, अब देखो भैया आ सॉन्ग है तो आ सॉन्ग के अकॉर्डिंग इज ही आएगा, लेकिन क्या लगेगा, बीइंग, इसमें वॉज है, इसमें हैज है, अब दो में तो इज है लेकिन इसमें बीइंग नहीं है, तो इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय हर, क्योंकि सिंग, sang, संग, गाना गाना गाना, है ना, आख्या में आख, मैं लिखो रानी दिल की। अगला, डिड ही बाई अ न्यू कार, डिड ही बाई अ न्यू कार, अब देखो क्या बनेगा, डिड है, अ न्यू कार के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वॉज आएगा, क्योंकि डिड हमारा कैसा है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, तो अब क्या बनाएंगे हम लोग, पास्ट का कंटिन्यूअस, तो पास्ट का कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे, वॉज है तो वर, अब न्यू कार, अ न्यू कार कैसा है, सिमिलर है, इसलिए वॉज आएगा। कितना अच्छा, मतलब एक चीज बोल के बता रहा हूँ यार, अब भी ना अगर सही करो तो भाई साहब होता है चिल्ली और पानी में डूब मरना, हो वाली बात है। मैं एक एक चीज कह रहा हूँ, डिड कैसा है हमारा, ये हमारा भैया पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो पैसिव किसमें बनेगा, एक कदम आगे, यानी कि पास्ट का कंटिन्यूअस, इसमें दो वर्ब होती हैं वॉज एंड वर, वॉज लगता है सिंगुलर के साथ एंड वर लगता है प्लूरल के साथ। अब अ न्यू कार कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा, तो किसमें वॉज है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, वॉज अ न्यू कार बॉट बाई ही का हिम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, विल दे अनाउंस द रिजल्ट, अब विल कैसा है, फ्यूचर एंड डेफिनेट, कैसे बनाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो विल के बाद बी आना चाहिए और द रिजल्ट पहले आएगा, तो इसमें इज है, इसमें है, इसमें वॉज, तो विल द रिजल्ट बी अनाउंस्ड बाई दे का देम, ऑप्शन नंबर ए, खत्म, टाटा बाय बाय। सट द विंडो, खिड़की को बंद करो, सट, नहीं कोई देख लेगा कि हम पढ़ रहे हैं विक्रांत बैच को और कोई ना पढ़ने पाए, नहीं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसलिए सट द विंडो, खिड़की बंद कर दो, तो ये कैसा है हमारा, इंपरेटिव है, क्योंकि स्टार्टिंग किससे है, मेन वर्ब से, तो कैसा हो जाएगा, लेट द विंडो बी सट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे, अब आपको विंडो नहीं बंद करनी है, आपको सबको ये शेयर करना है कि देखो भैया, भैया ने पढ़ाया है, कितना अच्छा पढ़ाया है, पहले थोड़ी सी थ्योरी बताई और बाकी तो अपने पढ़े होंगे ना बेसिक में, उसके बाद क्वेश्चन करा दिए, क्या भाई एकदम अच्छा से होगा रिवीजन, और मैं देखना क्वेश्चन इन्हीं से आएगा, कंफर्म है, मैं बता रहा हूँ इसी रूल से क्वेश्चन आएगा। चलो आगे आओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी तो ला दो मेरे लिए, ए भैया एक गिलास पानी तो लाओ, अरे दे ना, पानी मांग रहा हूं भाई, प्यास लगी है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी दो, तो सेंटेंस कैसा है हमारा, इंपरेटिव है, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी बॉट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट,
डोंट मेक ए नॉइस, शोर नहीं करने का वरना टीचर बहुत मारेगा। डोंट मेक ए नॉइस, आवाज ना करो बच्चा, नहीं तो टीचर गुस्सा हो जाएगा, फिर पड़ेगी मार, तो हमें उससे बचना है। लेट अ नॉइस नॉट बी मेड, ठीक है, लेट अ नॉइस नॉट बी मेड, इंपरेटिव है ना, इसलिए कह रहा हूं। आगे आओ, हैव दे रिपेयर द रोड, हैव दे रिपेयर द रोड। अब देखो, अच्छा हैव लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा द रोड के अकॉर्डिंग, द रोड हमारा सिमिलर हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हैज आएगा, हैज के बाद बीन होना चाहिए, किसमें है, इसमें तो वॉज है, इसमें तो इज, इसमें हैड, तो हैज द रोड बीन रिपेयर्ड बाय दे खादिम, खत्म। कितना अच्छा है। डिड द पब्लिक कैच द थीफ, अच्छा डिड कैसी हमारी है, ये हमारी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस एक कदम आगे जाएगा, यानी सेंटेंस बनेगा पास्ट का कंटिन्यूअस, उसकी वर्ब होती वॉज एंड वर, वॉज लगता है सिंगुलर के साथ, वर लगता है प्लूरल के साथ, द थीफ हमारा सिंगुलर है तो आएगी वॉज, वॉज किस में है, मेरे को दिख रहा है यहाँ से, वॉज तो सिर्फ बी ऑप्शन में है, खत्म। वॉज द थीफ कॉट बाय द पुलिस, लो भैया ये भी हो गया, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। आगे आओ, पोस्ट दिस लेटर, लेटर को पोस्ट कर दो यार, ये एक लेटर बना रहा हूं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इसमें आपका लिखा है प्रेम पत्र, ये आपका क्या है, लेटर। आपने कहा ए भाई सुनना, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को उसके पास पहुंचा दो। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें मेरे दिल की बात लिखी हुई है, को वहां तक पहुंचा दो, पोस्ट दिस लेटर। भाई ठीक है, पोस्ट है यानी वर्ब स्टार्टिंग है, तो सेंटेंस कैसा इंपरेटिव है, तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ऑप्शन नंबर ए। आप मत करना है काम, नहीं ना, लेटर नहीं किसी को। चलो, डोंट टच द वायर, ये भैया डोंट टच द वायर, वायर को मत टच करो यार, करंट लग जाएगी, फर्जी के बार बार आपके खड़े हो जाएंगे, बाल हेयर वगैरह स्ट्रेट हो जाएंगे। करें इसमें 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 क्या बोलते हैं कार्टून में, इसमें यहाँ पे करंट लगती तो आदमी मर जाता है, वहां पे किसी के बाल खड़े, किसी का कुछ हो जाता है, ठीक है ना, तो डोंट टच द वायर, वायर को मत छुओ, तो लेट द वायर नॉट बी टच्ड, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। अगला ये, अरे 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 ज्यादा भग रहा है। कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाँ भाई कर सकता हूं, करो। कैन का कैन होता है, कैन का कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय यू, खत्म। अब ये मत कर देना कि कैन का कुड कर दिया, एक ऑप्शन होता है, मैं पक्का कर रहा हूं कैन का आधे बच्चे कुड करते हैं, वो सिर्फ होता है किसमें, नरेशन में होता है, जब मैं पढ़ाऊंगा नरेशन उसमें बताऊंगा, कैन का कुड, विल का वुड, सेल का शुड उसमें होता है, इसमें नहीं होता है, किसमें, एक्टिव एस पैसिव एस में, इसका कैन का कैन, विल का विल, सेल का सेल होता है, ठीक है। चलो आगे आओ, राइट योर नेम क्लियरली, अपना नाम सही से लिखो यार, दिख नहीं रहा है। अब भाई पत्र उसके पास जाएगा, उसमें आपने नाम गंदा लिख दिया तो क्या कहेगा, किसका पत्र है यार, तो फिर रिसीव नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर आपका पत्र रिजेक्ट हो जाएगा। तो राइट योर नेम क्लियरली, तो लेट योर नेम रिटन बाय क्लियरली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 43, डू दे स्पीक इंग्लिश, डू दे स्पीक इंग्लिश, अब डू कैसा है, अब डू कैसा है, डू हमारा है, ये हमारा प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, डू डज होती है, अब हम बनाएंगे इसको अगले में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जिसकी वर्ब होती है इज, एम, आर, लेकिन एम तो लगेगा नहीं क्योंकि वो लगता है आई के साथ, अब बचा इज एंड आर। इंग्लिश कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग इज, तो इज इंग्लिश स्पोकन बाय देम, ऑप्शन नंबर ए, खत्म कहानी। अगला ये, नेवर वेस्ट योर मनी, अपना पैसा बर्बाद मत करो, नेवर वेस्ट योर मनी, कभी भी अपना पैसा बर्बाद मत करो, कभी भी नहीं, ठीक है, मतलब बर्बाद करो जो चीज आपके लायक हो उसमें, ठीक है, तो लेट योर मनी नेवर बी वेस्टेड, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। अगला, डिड ही सेंड द पार्सल,
डिड ही सेंड द पार्सल। अब डिड कैसा है, डिड हमारा पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, एक कदम आगे बढ़ाओ, किसमें हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, उसमें दो वर्ब होती हैं, वॉज एंड वर। वॉज लगती है सिंगुलर के साथ, वर लगती है प्लूरल के साथ। अब पार्सल कैसा है हमारा, सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग लगेगा वॉज। एक चीज मुंह से बोल रहा हूं तो वॉज लग जाएगा, इसमें इज, इसमें हैज, इसमें हैड, तो वॉज द पार्सल सेंट बाई हर। अच्छा, आपसे एक शिकायत है यार, आप लोगों से, यार मैं जीएस की क्लास कराता हूँ, जीएस की जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें यार देख रहा हूँ यार 1-1 के व्यूज आ रहे हैं, और बेचारी इंग्लिश में इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ यार, इसमें वही 100-90, ये क्या मतलब, ये कैसा प्यार भाई, इस तरह मतलब एक तरफा प्यार कर रहे हैं आप, ये नहीं चलेगा भैया। मोहब्बत करो तो एकदम अच्छे से करो, तो दोनों को बराबर तय करना, ठीक है ना यार, दोनों में प्रॉपर लगती है मेहनत, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों वीडियोस को, दोनों क्लासेस को अच्छे से देखा करो, और जितना हो सके उतना शेयर करा करो। और आगे आने वाले समय में देखना, ये ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा न्यू कैरियर सक्सेस, ये आपको डिफेंस एग्जाम में ऐसी सफलताएं दिलाएगा। अभी आगे तो मैं सिर्फ अभी तो अकेला हूँ, आगे और टीमें जुड़ेंगी, मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे जो टीचर से मुलाकात भी है, तो आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखो। अब पता चला जीएस में भैया देखा 1K 1.5K व्यू गया यार, कितनी खुशी हुई। अब यार इंग्लिश खोला, अब यार 100-100 ये क्या है, मज़ा नहीं आती ना, इसलिए कह रहा हूँ दोनों को बराबर, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी जीएस इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर को भी वो भी आती है, अब 25 के भी आती है। अच्छा, इसलिए वो ज़्यादा जाती है जीएस का वीडियो, मैं जानता हूँ, क्योंकि एमआर में जीएस नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, और इंग्लिश आती है एसएसआर और मेडिकल में, तो बच्चे कहते हैं भैया ये तो भी मार्केट में नया है, इसे क्या ही पता होगा, है ना, वो वाली बात है। यहाँ पे समझ रहा हूँ, मैं चीज़ें समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं है, आएगा समय आएगा, अपना भी समय आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतने मज़े से पढ़ाता हूँ। चलो आगे आओ। अच्छा, रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट योर टीचर, अपने टीचर्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, रिस्पेक्ट है तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, लेट योर टीचर्स बी रिस्पेक्टेड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खत्म। अगला ये 47, आर दे मेकिंग अ प्लान। अब आर कैसा है, आर हमारा है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, तो बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे, बट क्या होना चाहिए, बीइंग होना चाहिए, तो आप प्लान के अकॉर्डिंग आ जाएगा इज, तो इज अ प्लान बीइंग मेड बाय देम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर, इसको हटा दो। 48, डू नॉट ब्रेक द रूल्स, डोंट ब्रेक द रूल्स, नियम को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा डिसिप्लिन में रहो। और एक फौजी, एक जो होता है ना कैडेट होता है, वो हमेशा डिसिप्लिन होता है, हमेशा ऑलवेज डिसिप्लिन, कि फौजी की जो वो होती ना बॉडी पोस्चर, उसका मैनर्स डिपेंड करता है उसके डिसिप्लिन पे, कैसे काम कर रहा है वो, इसलिए कहता हूँ डिसिप्लिन, ऑलवेज डिसिप्लिन, नॉट डू नॉट ब्रेक द रूल, जो चीज़ है तो है, वही वाली बात है, तो लेट द रूल्स नॉट बी ब्रोकन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर। आगे चले, विल ही इनवाइट द गेस्ट। अब इसमें क्या हो जाएगा, विल भी हो जाएगा, इसमें आर, इसमें है, उसमें वर, तो विल द गेट्स बी इनवाइटेड बाई ही का हिम, ऑप्शन नंबर ए। अगला ये 50 नंबर, कीप द रूम क्लीन, रूम को एकदम साफ रखो भाई, भाई गर्मी चल रही है, रूम साफ रखेगा तो मच्छर वगैरह नहीं आएंगे, मच्छर नहीं आएंगे तो हम लोग बीमार नहीं होंगे, हम बीमार नहीं होंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, और जब सिलेक्शन होगा तो अपना नाम होगा, नाम होगा तो माँ बाप का कद बढ़ जाएगा, उनकी खुशी अपनी खुशी, बात बराबर, इसलिए कीप द रूम क्लीन, अपना रूम साफ रखना है, ठीक है, तो द रूम, लेट द रूम बी केप्ट क्लीन, लेट द रूम बी केप्ट क्लीन, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलो भैया, हाँ ये हो गया हमारे 50 क्वेश्चन, जिसमें हमने की है थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट भी है, और मैंने इसलिए एक क्लास में उसको खत्म कर दिया। अब अगली बारी नरेशन की है, उसके बाद ओगैब करानी है, मुझे पता है, मैं कराना भी वन वर्ड कराने हैं, इडियम्स कराने हैं, और एंटोनिम्स करानी है, उसके बाद एक और करानी क्लास सिनोनिम्स की, इसलिए अगली क्लास होगी आपकी नरेशन की, और आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और इसकी PDF मैं डेली
चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि इसकी पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी होती है। वहाँ से जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, पीडीएफ उठाइए एंड क्विज करिए। कितना सब कर रहा हूँ आपके लिए, और आप है कि प्यार नहीं दिखा पा रहे हैं अपना। इस आदमी के लिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा भरोसा, इतना तो मांग रहा हूँ यार। एक रत्ती भर की चीज है यार, एक प्यार भरोसे के लिए जी रहा हूँ, बस बात खत्म। ठीक है, चलो फिर कैसी लगी आपकी क्लास, कैसा रहा आपका सेशन? तो आप वीडियो के कमेंट बताना है कि कैसा रहा आपका सेशन और कैसे रही आपकी क्लास। लाइक शेयर एंड अटैक। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी हमारे चैंपियंस को टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।